नमस्कार दोस्तों, हमारी सीईटी की 36वीं क्लास है। रीजनिंग का हमारा नया टॉपिक है ओड नंबर, यानी कि भिन्न छाटो, अलग छाटो, बेमेल छाटो। देखो, इससे रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। अलग छाटो, भिन्न छाटो या फिर बेमेल छाटो। देखो, इसमें 5-7 टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखो टाइप नंबर 1। आसानी से ओड नंबर छाटोगे। यदि मैं 5-7 टाइप बताऊंगा आपको, ये टाइप यदि आपने ध्यान दी तो आप आसानी से ओड नंबर छाटोगे। सबसे पहले तो यदि ऐसे लिखो, ऑप्शन लिखो 64, 144, 100 और 81। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें अलग छाटना है। तो ऐसे लिखो नोट करके। नंबर 1, सबसे पहले हमें या तो सुकेर संख्या अलग छाटनी है, वर्ग जो संख्या होती है वह अलग से हमें उसको चूज करना है, उसको बेमेल बताना है, भिन्न बताना है या असंगत बताना है। इसको असंगत भी बोलते हैं, असंगत जिसमें समानता ना हो। तो 1 नंबर ऐसा होता है, 3 एक जैसे होते हैं। 1 नंबर ऐसा होता है जो असंगत होता है, बेमेल होता है। तो सबसे पहले हम वर्ग या घन को अलग करते हैं। कोई वर्ग संख्या को या घन संख्या को अलग करते हैं। जो मेन बात होती है, जब चारों संख्याएं ही वर्ग दी जाती हैं तो आप अलग कैसे करोगे। तो इसमें लिखो, जब चारों संख्याएं ही वर्ग दी जाती हैं, जब चारों संख्याएं ही वर्ग दी जाती हैं तो हम उस संख्या को अलग करते हैं जो स्क्वायर भी होती है और क्यूब भी होती है, जो वर्ग भी होती है और घन भी होती है। हम सबसे पहले उस संख्या को अलग करेंगे जो वर्ग भी होती है और घन भी होती है। तो इसमें अलग क्या आएगा? 64, जो 4 का घन भी है और 8 का वर्ग भी है। इसमें एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो 7 का नियम तुम्हें पता होना चाहिए कि 7 से विभाजित कोई संख्या कब होती है, 9 से विभाजित कब होती है, या कोई संख्या 11 से विभाजित कब होती है। ये कन्फर्म 3 बातें याद रखोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन नियमित हर एग्जाम में आता है कि 3 संख्याएं 7 से विभाजित है, उनमें से एक संख्या नहीं होती। 3 संख्याएं 11 से विभाजित होती है, उनमें एक नहीं होती। या 3 संख्याएं 9 से विभाजित होती है, उनमें एक नहीं होती। 7 का नियम होता है, पहले तो लिखो 7 का नियम। देखो, तीनों नियम मैं बताता हूं, छोटे जल्दी जल्दी बताता हूं। 7 का नियम होता है और एक 19 का नियम भी यदि याद रख सकते हो। दोनों नियम सेम से होते हैं, सिर्फ अंतर यह होता है कि जैसे मैं दोनों के अलग अलग नियम बताता हूं। 7 का नियम होता है कि इकाई के अंक का दुगुना करके शेष बची हुई संख्या में से घटाया जाता है। यदि घटाने के बाद प्राप्त होने वाली संख्या 7 से डिवाइड है या घटाने के बाद 0 प्राप्त होता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। 7 नियम 63। इकाई के अंक का दुगुना करके शेष संख्या में से घटाया जाता है। प्राप्त होने वाली संख्या या तो 0 हो या उस संख्या में, और कितने भी अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की, 5 अंकों, क्योंकि जब इकाई का अंक दुगुना करके घटाओगे तो एक अंक कम होता जाएगा। 4 अंकों की है तो 3 की बच जाएगी, 3 की है तो 2 की बच जाएगी, और 2 अंकों का तो हम देख ही सकते हैं क्योंकि 7 का पहाड़ा 2 अंकों तक तो हमें याद ही है। तो 63 बच गए, तो 7 नियम 63, यानी कि 714 7 से विभाजित है। 7 का नियम यह है कि इकाई के अंक का दुगुना करके घटाया जाता है, और 19 का नियम यह है कि इकाई के अंक का दुगुना करके जोड़ा जाता है, शेष संख्या में जोड़ा जाता है। 36 और 2 38, 19 दूनी 38, तो यह संख्या 19 से विभाजित है। 19 में इकाई के अंक का दुगुना करके जोड़ना है। कितने भी नंबर हो, एक नंबर कम होता जाएगा अपने आप ही। 4 अंकों से 3 अंक बन जाएंगे,
3 से 2 बन जाएंगे, ठीक है। और अगर 2 से 1 बनाना चाहो तो 1 भी बन जाएगा। केवल कंडीशन है, 7 का नियम है इकाई के अंक का दुगुना करके शेष संख्या में से घटाया जाता है। 19 का नियम है इकाई के अंक का दुगुना करके शेष संख्या में जोड़ा जाता है। क्लियर। 11 का नियम नोक का नियम, नोक का नियम है कि नोक का नियम अंकों का योग यदि नोक के पहाड़े में आता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। यदि मैं यहां स्टार लगाऊं, क्या लिखा जाए कि यह संख्या 9 से विभाजित हो, तो 9 और 8 17, 7 24 और 6 30 और 5 35 और 9 चौका 36 होते हैं। यदि स्टार के स्थान पर 1 लिखता हूं तो इनका योग 36 हो जाता है। यह नोक का नियम है। किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि नोक के पहाड़े में आता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होती है। 9 से भी, 3 से भी, 27 से भी, 81 से भी, ये सभी का एक नियम, सेम नियम है। ये 3 का भी है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, इन सब का सेम नियम है। अगर 27 के पहाड़े में आता है तो 27 से विभाजित है, 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से विभाजित है, और जब नोक के पहाड़े में आता है तो 3 से विभाजित अपने आप ही हो गया, क्योंकि नोक के सारे गुणनज 3 के गुणनज भी होते हैं। अब है 11 का नियम। 11 का नियम है कि एक अंक छोड़ एक अंकों का जोड़। 11 का नियम है, ऐसे लिखो, एक अंक छोड़ एक, जैसे यहां स्टार लिख दिया मैं, तो इसका इसका जोड़ इसके जोड़ के बराबर होना चाहिए। एक अंक छोड़ करके, यानी कि पहले तीसरे पांचवें अंक का जोड़ दूसरे चौथे और छठे अंक के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ये हो गया 5 और 1 6, तो 3 लिखते ही 3 और 3 6 हो जाएंगे। तो ऐसे लिखो, एक छोड़कर एक अंकों का योग या तो बराबर हो या उनके योगफल में 11 का अंतर हो। या तो बराबर हो, पहले तीसरे का जोड़ दूसरे और चौथे के जोड़ के बराबर होता है, या पहले तीसरे पांचवें का जोड़ दूसरे चौथे और छठे अंक के जोड़ के बराबर होता है, या उनके अंकों में या उनके योग में 11 का अंतर होता है। और मान लीजिए 3 ही अंक आ गए, तो 3 अंकों की बात, चौथा अंक हमने 0 मान लिया या मत मानो, तो इसमें यह होता है कि यदि पहला और तीसरे का जोड़ दूसरे के बराबर है तो भी 11 का भाग जाएगा। जैसे 143 है, 3 और 1 4, जैसे 275 है, 5 और 2 7, जैसे 682 है, 6 और 2 8। तो 3 अंक हो चाहे 5 अंक हो, चाहे 6 अंक हो चाहे 4 अंक हो, 5 अंक होंगे तो पहले तीसरे और पांचवें का जोड़ दूसरे और चौथे के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि छठा अंक हमने 0 मान लिया। ठीक है, 6 अंक होंगे तो पहले तीसरे और पांचवें अंक का योग दूसरे चौथे और छठे अंक के जोड़ के बराबर हो, या उनके योगफल में कितने का अंतर हो, 11 का अंतर हो। तो वह संख्या किससे डिवाइड होती है, 11। तो जब भी एग्जाम में 3 ऑप्शन 7 से डिवाइड हो, एक नहीं होता हो, तो 7 का नियम काम करेगा, 9 का करेगा और 11 करेगा। ये कन्फर्म हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, 100 की 100%। ये तीनों नियम ध्यान रखना, 1 नंबर पक्का। अब सुनो, एक जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट में आता है, तो उसमें वाउल है ना, वाउल 5 होते हैं, स्वर 11 होते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं, ए आई ओ और यू, 5 होते हैं। तो जब भी इस तरह के वर्ण दिए जाएं तो उसमें वाउल अलग करना है तुम्हें। क्या अलग करना है, वाउल। मैं कहूं कि एफ के जेड एम, जैसे इसमें वाउल नहीं दिया मैंने, तो जब वाउल अगर नहीं देते हैं तो तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हें रेखाओं के आधार पर अलग करना है। क्योंकि इसमें तो वाउल था, ई वाउल था। 2 सेमी वाउल होते हैं, जैसे हिंदी में अर्ध स्वर होते हैं, हिंदी में अर्ध स्वर होते हैं, यह और वह। इसी तरह इंग्लिश में सेमी वाउल होते हैं, और सेमी वाउल होते हैं ए और ई। अगर सेमी वाउल पूछे तो तुम्हें 2 बताने हैं, कौन कौन से, ए और ई। और वाउल पूछे तो कितने बताने हैं, 5। हिंदी में स्वर पूछे 11, अर्ध स्वर पूछे 2 होते हैं, यह और वह होते हैं। इसमें अलग छाटना है, तो देखो इसमें 1 2 और 3 रेखाएं हैं, 1 2 और 3 रेखाएं हैं, 1 2 और 3 रेखाएं हैं, 1 2 3 और 4 रेखाएं हैं। तो वो असमान हो गया, असंगत हो गया एम, क्योंकि वह 4 रेखाओं से बनता है और ये बाकी 3 रेखाओं से बनता है। तो इनमें समानता हो गई, ये असमान हो गया, बेमेल हो गया, असंगत हो गया। एक
आजकल इस तरह का क्वेश्चन देते हैं, जैसे ऐसे दे दिया हमें 373, 267, 475, 239, इस तरह दे दिया। इनमें जैसे हम कहेंगे कि भाई भिन्न छाटो, अलग छाटो, बेमेल छाटो। तो मोटी बात यह है कि या तो इसमें 7 का नियम काम करेगा, या 9 का नियम काम करेगा, या 11 का नियम काम करेगा। अगर तीनों नियम काम ना करें तो इसमें केवल अभाज्य संख्या छाटनी है, केवल रूढ़ संख्या छाटनी है, केवल प्राइम नंबर छाटना है कि कौन सी संख्या इसमें या तो 3 भाज्य हैं, 3 कंपोजिट नंबर हैं, 1 प्राइम नंबर है, या 3 प्राइम नंबर है, 1 कंपोजिट नंबर है, या तो 3 संख्या भाज्य है, 1 अभाज्य है, या 3 अभाज्य है, 1 भाज्य है। तो भाज्य अभाज्य हम कैसे चूज करेंगे? हमें याद है 2 का भी नियम पता है, 3 का, 4 का, हमें लगभग 12, 13, 15 तक याद है कि हम विभाजकता का नियम पढ़ेंगे तो उसमें सभी का पता है, तो भाज्य तो हम छाट देंगे। भाई इसमें 3 का भाग जाता है, जैसे इसका पता है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है तो 5 से डिवाइड होती है, ठीक है। 6 और 7 13 और 2 15, 15 3 के पहाड़ी में आता है, ये भी 3 से डिवाइड होती है, ठीक है। 7 3 10 3 13, इसमें अब देखेंगे 373 भाज्य है कि अभाज्य है। इसके नजदीक की पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, 361 होता है, किसका वर्ग होता है? 19 का, ठीक है। इसके नजदीक वर्ग संख्या लेकर इससे छोटी अभाज्य संख्या लेनी है। 17 हो गई, 13 हो गई, 11 हो गई, 7 हो गई, 5 हो गई, ठीक है, 3 हो गई, 2 हो गई, ये अभाज्य संख्या ले ली मैंने। 2 का नियम हमें पता है क्योंकि 2 में 0 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 2 का भाग नहीं जाता। 3 का नियम है, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 5 से 0 5 नहीं है। 7 में इकाई का अंक का दुगुना करके घटाएंगे तो 6 को 37 में से 6 घटाएंगे तो 31 में 7 का भाग नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद 11 का नियम है, इसका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, 11 का भाग भी नहीं जाता। 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 का भी नहीं जाता। 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34, 3 बच गया 17 का। तो यह एक अभाज्य संख्या है, तो तुरंत प्रभाव से इसको कर देंगे, चूज अलग कर देंगे। तो लिखो अभाज्य की गणना। अभाज्य की गणना, अभाज्य को चूज कैसे करेंगे कि यह संख्या कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। अभाज्य गणना में लिखो, दी गई संख्या के नजदीक की वर्ग संख्या लेकर, दी गई संख्या के नजदीक की वर्ग संख्या लेकर दी गई संख्या के नजदीक की वर्ग संख्या लेकर इससे छोटी 2 या 3 अभाज्य संख्याएं ली जाती हैं। इससे छोटी 2 या 3 अभाज्य संख्याएं ली जाती हैं। यदि उनका भाग जाता है तो भाज्य होती हैं। यदि उन संख्याओं में से किसी का भाग जाता है तो भाज्य होती हैं, और यदि भाग नहीं जाता तो अभाज्य होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं या फिर कंपोजिट नंबर होते हैं। ये जो ओड नंबर का टॉपिक है, भिन्न छाटना, अलग छाटना, बेमेल छाटना, असंगत छाटना, इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो ये क्लासेस हम 2 या 3 दिन ही चलाएंगे, 2 दिन और चलाएंगे। इसमें और भी एक्स्ट्रा सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल आज बेसिक क्लास थी, ये बेसिक पढ़ो, उसके बाद कल कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।